दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के बजाय दिल्ली का सियासी अखाड़ा भले ही अपने लिए चुन लिया हो, लेकिन फोकस उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने का है। यूपी में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए लाए गए विधेयक पर अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर संसद में दिखाए हैं, वो मुसलमानों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पहली बार ही नजर आए हैं। बहुत ही जरूरी खबर आप तक पहुंचा रही हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और जिलाधिकारी को पावर देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा है कि सरकार विधेयक के जरिए मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है। मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर अखिलेश पहली बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह खुलकर स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बहाने अखिलेश ने एक बड़ा सियासी दांव चला है, जिसके एजेंडे में मुस्लिम वोट बैंक है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने इसी तेवर और मुस्लिम सियासत के जरिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। इस स्टैंड से मुल्ला मुलायम तक उन्हें कहा जाने लगा था। मुलायम ने 90 के दशक में जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके बाद उनका सियासी आधार मुस्लिम और यादव बने। एमवाई समीकरण के चलते मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और एक बार अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में विराजमान हुए। अखिलेश यादव को भले ही विरासत में सियासत मिली हो, लेकिन वो अपनी छवि को मुलायम सिंह से अलग बनाने में जुटे हैं। इसी के चलते ही अखिलेश मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर मुखर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुखर नहीं होते हैं। वो सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान पर खुलकर स्टैंड नहीं ले पाए। पिछले 10 सालों में मुसलमानों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं बोलते हैं। सीएए हो और एनआरसी का मुद्दा हो, मुसलमानों के घर पर चले बुलडोजर का मुद्दा हो, इन सब के बावजूद मुस्लिमों का वोट सपा को एकमुश्त मिलता रहा है। देखिए, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 85% वोट सपा को मिला है। इसके चलते ही विधानसभा में सपा की ताकत बढ़ी है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी आई है। यूपी के सियासी इतिहास में मुसलमानों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को वोट नहीं दिया है। ऐसे में मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए कदम उठा रही है, तो अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह तरह से सियासी नक्शे कदम पर अब चलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। देखिए, अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर क्या कुछ कहा है, वो अब आप जानेंगे। लोकसभा में वक्फ विधेयक बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया। इस विधेयक के जरिए सरकार मुसलमानों के धर्म मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की कोशिश है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो देखेंगे कि यूपी के एक जिलाधिकारी को इतना अधिकार दे दिया गया, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ा। मैं सदन में उन जिलाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि इस विधेयक के पीछे सच्चाई ये है कि बीजेपी अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए विधेयक लाई है, और इसीलिए वक्फ बोर्ड के बहाने अखिलेश ने चला है मुलायम का दाव। अखिलेश में दिखी है मुलायम सिंह यादव की छवि। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।